तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा अशोक सूता को। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं अशोक सूता, जिनको CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आप बताओ अभी 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे मिला? नारायण प्रधान को। अच्छा, यहाँ पे CII का मतलब क्या हो गया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बाकी आप जानते हो 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किसे मिला? विनोद शर्मा को। और सरस्वती सम्मान 2021 मिला था रामदरस मिश्रा को। 31वें नंबर का है ये, उनके कविता मैं तो यहाँ हूं के लिए। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कार्तिकेय शर्मा। तो अभी कार्तिकेय शर्मा को इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये खेल प्रमोटर और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद हैं। हरियाणा से इनको निर्वाचित किया गया और अभी इनको इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। चलो मुझे बताओ अभी गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? विजय अमृतराज को। अगर पूछे वीटली गोल्ड अवार्ड ये किसे मिला है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए? तो आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा को। और BV दोषी पता है आपको, भारतीय वास्तुकार है। अभी इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आंसर होगा हॉकी प्लेयर। तो ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप के पदक विजेता महान भारतीय हॉकी प्लेयर थे वीरेंद्र सिंह, जिनका भी निधन हो गया। वे 1975 में कुआलालंपुर के पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और अभी 2007 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया था। अच्छा, निधन की बात है तो आपको एक नाम याद आएगा, भजन सोपारी का नाम। ये संतूर वादक थे, सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे। इनका निधन हो गया अभी। और इनसे पहले भी एक संतूर वादक रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा, उनका भी निधन हो गया। और पंडित से याद आएगा पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध कत्थक से था, लखनऊ घराने से थे, इनका भी अभी निधन हो गया। और अभी यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति का भी निधन हुआ था, उनका नाम क्या था? लियोनिद क्राउचुक। और यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट का भी निधन हो गया, उनका नाम था शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो याद रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताइए जुलाई 2022 में NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूके में किसे शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मिशेल पूनावाला को। मिशेल पूनावाला ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक प्रमुख वक्ता थी और उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अभी शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये है मिशेल पूनावाला। और पूनावाला से एक दूसरे पूनावाला आपको याद आएंगे, साइरस पूनावाला की बात कर रहा हूं। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के CMD हैं। इनको कुछ समय पहले लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो भी याद रखो। इस तरह से चीजें आप लिंक कर करके याद करना सीखोगे ना, तो बड़ी आसानी से और बहुत ही कम समय में आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। ट्रस्ट में, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। बस चीजों को आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। अब कोरिलेट करना कैसे आएगा? क्या इसका कोई कोर्स होता है क्या? नहीं, ये आपको तब आएगा जब चीजों को आप बार बार रिपीट करोगे। बार बार रिपीट करने से चीजें आपके माइंड में सेट होंगी। और जब भी आप कोई नई चीज पढ़ोगे और अगर उस नई चीज में कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी लाइन आ गई जो आपके माइंड में पहले से फीड है, तो आपका माइंड फटाक से उसे पकड़ लेगा। तो इस तरह से आप चीजों को लिंक करोगे, जोड़ना सीख जाओगे, बशर्ते आप चीजों को बार बार रिपीट करो। बार बार रिपीट करने को ही आप अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हो? अपनी भाषा में चीजों को रिवाइज करना। और इसीलिए आप लोगों के रिवीजन करवाने के लिए मैं एक्स्ट्रा अलग से टाइम देकर के एक रिवीजन वीडियो भी तैयार करता हूं। डेली में 10 से 5 मिनट का होता है वो, आप उसे देखा करो। अगर वो नहीं देख सकते हो तो इनकी क्विज बना करके अपलोड करता हूं आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वो क्विज आप बार बार लगाओ। अरे कुछ तो करो अपने लिए कम से कम। मैं आप लोगों के लिए रिवीजन तैयार कर रहा हूँ, रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ, वीकली बना रहा हूँ, मंथली बना रहा हूँ, क्विज तैयार कर रहा हूँ, PDF तैयार कर रहा हूँ। मंथली क्विज बन रही है, वीकली क्विज बन रही है, डेली क्विज बन रही है। टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए, भाई टॉपिक वाइज वीडियोज आप लोगों के लिए बना दें। वो मैंने बनाए, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं मिला, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, तो साथ न मिलने के कारण मुझे वो बंद करना पड़ा। लेकिन बाकी चीजें तो चल रही है, तो करो तो सही। मैं 10 कदम बढ़ा रहा हूं, आप अपना 1 कदम तो बढ़ाओ। किसी और के लिए थोड़ी ना, अपने लिए बढ़ाओ।
आप लोग पास हो जाओगे, नौकरी वोकरी लग जाएगी, तो आपकी जो सैलरी आएगी वो आप मुझे नहीं दे दोगे या किसी और को नहीं दे दोगे, आपके अपने काम आएगी, आपके माँ बाप के सपने पूरे होंगे, आपके खुद के सपने पूरे होंगे। कम से कम अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, होने वाले बीवी बच्चों के लिए तो कुछ करो। हमेशा ही दूसरा थोड़ी ना करता रहेगा आपके लिए, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। कब करना शुरू करोगे? जब टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। कड़वा सच है ये समय आज तक न किसी के लिए रुका है न रुकेगा, तो शुरू करो करना। हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, अभी मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सिनी शेट्टी ने। तो अभी हाल ही में मुंबई में VLCC फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इसमें मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है सिनी शेट्टी ने। अच्छा बताओ, मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 कौन थी? तो आंसर होगा मानसा वाराणसी। और अभी ये इसका 58वां संस्करण था जिसको जीत लिया सिनी शेट्टी ने। इसमें फर्स्ट रनर अप रही है राजस्थान की रूबल शेखावत, राजस्थान वाले स्टूडेंट इनका नाम याद रखेंगे। और सेकंड रनर अप रही है उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान, तो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट इनका नाम भी याद रखना। बाकी सिनी शेट्टी ये कहाँ से हैं? ये कर्नाटक से हैं। चलो आप मुझे बताओ, अभी मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल ने। 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? हरनाथ संधू ने, ये चंडीगढ़ की हैं। और 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता था कैरोलिना बिलावस्का ने, ये पोलैंड की हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था। आपसे पूछूं कि पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में। और पहली भारतीय मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया। और अभी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी थी खुशी पटेल। नाम ध्यान रखना सारे, बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? HCL टेक्नोलॉजी। तो अभी HCL टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित ग्राहक समाधानों के नवाचार यानी कि इनोवेशन और कार्यान्वयन के लिए ये पुरस्कार मिला है। HCL टेक्नोलॉजी की स्थापना होती है 1991 में, हेडक्वार्टर नोएडा में है और CEO कौन है? C विजय कुमार है। आप जानते हो अल्फ़ाबेट या गूगल बोल दूँ या अल्फ़ाबेट बोल दूँ? भाई अल्फ़ाबेट ये गूगल की पेरेंट कंपनी, और दोनों के CEO बने थे सुंदर पिचाई। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला। ट्विटर के हैं पराग अग्रवाल और एडोब के हैं शांतनु नारायण। और IBM को तो आप जानते ही होंगे, अरविंद कृष्णा है। तो ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी यूके संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा तनुजा नेसारी को। तो तनुजा नेसारी जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की निदेशक हैं, जिनको यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से अभी सम्मानित किया। उन्हें भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना है किशोर कुमार दास का नाम भी। अभी यूके ने कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। ये है कौन? ये बांग्लादेश के शिक्षक चैरिटी विद्यानंदो के संस्थापक हैं। और डॉक्टर भूषण कुमार आप जानते हो, व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 मिला इनको। और आरिफा जोहरी, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया। अभी आपको याद हो तो यूके ने अभी भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 75 छात्रवृत्तियों की स्कॉलरशिप की शुरुआत की है, जो कि भारतीय छात्रों को दी जाएगी जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, जुलाई 2022 में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन ने। तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन हो चुका है और इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता विक्टर एक्सेलसेन ने। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये भी याद रखना, बैडमिंटन प्लेयर हैं। अच्छा, डेनमार्क की कैपिटल क्या होती है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन से याद आएगा, अभी नॉर्डिक भारत की दूसरी समिट ये कोपेनहेगन में ही हुई थी। और याद रखना, ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे आपने बात कर लिया मेन सिंगल टाइटल किसने जीता। अगर बात करें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो आंसर होगा रेचानॉक इंथानॉन ने। ये थाईलैंड की हैं। अच्छा देखो, बैडमिंटन की जब भी बात आएगी 2 कप आपको हमेशा बोलने हैं, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और उबेर कप ये महिलाओं का टूर्नामेंट होता है। ये आपसे नहीं पूछेंगे कि पुरुषों का कौन सा है, महिलाओं का कौन सा है, लेकिन आपसे एग्जाम में जरूर पूछेंगे कि थॉमस कप का संबंध किससे है, उबेर कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है।
जिसमें थॉमस कप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसको पहली बार भारत ने जीता है। किसे हरा करके? 14 बार की विश्व चैंपियन इंडोनेशिया को हरा करके। और उबेर कप को साउथ कोरिया ने जीत लिया, चाइना को हरा करके। अच्छा, अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में किसने मेडल जीता था हमारे लिए? पीवी सिंधु ने। हमारी शटलर हैं ये पीवी सिंधु, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था 2016 का रियो ओलंपिक, उसमें भी इन्होंने सिल्वर जीता था। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जुलाई 2022 में किस महिला को शीर्ष गणित पुरस्कार जिसे कहते हैं फील्ड्स मेडल 2022, ये इन्होंने जीत लिया है? तो आंसर होगा मेरिना वियाजोवस्का। तो यूक्रेन की गणित की प्रोफेसर है मेरिना वियाजोवस्का, और इन्होंने ही ये शीर्ष गणित पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 जीत लिया है। और ये प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये अवार्ड पाने वाली जो मेरिना है, ये अब तक की दूसरी महिला है। पहली महिला कौन थी? ईरान की मरियम मिर्जा खानी थी। उन्होंने 2014 में ये पुरस्कार जीता था। इसकी शुरुआत होती है 1936 से, लेकिन 1950 से हर 4 साल में इसको दिया जाता है। किसे? 40 साल से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है। तो इस बार ये टोटल 4 लोगों को मिला है अवार्ड, जिसमें से एक महिला है, उनका नाम मैंने आपको बताया, मेरिना वियाजोवस्का। बाकी 3 तो बड़े अजीब से नाम है, मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि ह्यूगो डोमिनिल कोपेन, जून ह और जेम्स मेनार्ड। कहाँ पे दिया गया? फिनलैंड में। अच्छा, गणित से रिलेटेड 2 पुरस्कार और याद रखना। अभी रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को। एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अच्छा लगा क्वेश्चन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। और हाँ, इनका क्विज भी बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी एग्जाम एप्लीकेशन पे, उसे ज़रूर लगाना, टेस्ट देना और अपना स्कोर देखना। वहाँ पे आपके स्कोर के साथ साथ आपको जितने भी स्टूडेंट ये टेस्ट देंगे उसमें टॉप 10 में आपका नाम आता है नहीं आता, ये आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में। क्योंकि आपने सुना तो बहुत बार होगा ना कि 0.1 मार्क्स से भी रैंक बहुत पिछड़ जाती है, तो वहाँ रैंकिंग आप देखना, आपको पता लगेगा, तभी आपके अंदर कुछ जोश आएगा। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस ड्रोन बनाने वाली कंपनी को 2022 के सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आईजी ड्रोन को। तो दिल्ली का एक ड्रोन स्टार्टअप है आईजी ड्रोन नाम से, तो अभी उसी को एयरवॉट्स के द्वारा बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी से सम्मानित किया गया। अच्छा, ड्रोन स्टार्टअप से आपको याद आएगा गरुड़ एरोस्पेस। अभी इसने अपना पहला प्लांट मलेशिया में डाला है। उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने, उन्होंने इसमें निवेश भी किया। अभी ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव भी मनाया गया था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री जी ने किया। अभी स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बना था इजराइल। आप जानते हो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा केरल में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। यहीं पे ही देश का पहला ड्रोन स्कूल भी खोला गया है। याद रखना ये सब। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी किसने लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा की? तो आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अभी उन्होंने लोक प्रशासन में, किसमें? लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा की है। यह अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हो ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे, तो उन्हीं की याद में ये सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन भवन परिसर की आधारशिला भी रखी थी। तो सिंपल सा याद रखना, किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा। बढ़ते आगे। चलो बताओ, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? पल्लवी सिंह ने। कहाँ की है ये? उत्तर प्रदेश के कानपुर की है मिसेज पल्लवी सिंह, जिन्होंने अभी मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीत लिया है। आप जानते हो सिनी शेट्टी का नाम, ये कर्नाटक की हैं। अभी फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब इन्होंने जीता। और खुशी पटेल जानते हो, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता था।
और शाइलिन फोर्ड का नाम जरूर सुना होगा, ये अमेरिका की है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता था इन्होंने। एक और प्रश्न का उत्तर आप ही लोग दोगे अब। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता था? ये 70वीं नंबर की थी, 70th। तो आंसर होगा, मैं ही बता देता हूँ, हरनाथ संधू। और ये कहाँ से? चंडीगढ़ से है। और ये हुआ कहाँ पे था? ये इजराइल में हुआ था। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की युवा कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा सिमोन बाइल्स। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिम्नास्टिक हैं ये सिमोन बाइल्स, जिनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, इससे सम्मानित किया। और इसी के साथ ये 25 वर्षीय सिमोन बाइल्स ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की जीवित युवा बन गई हैं। वैसे तो एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब सहित 17 अन्य लोगों को इस पदक से सम्मानित किया गया, लेकिन आप समझ रहे हो ना ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की युवा बन गई हैं ये। आपको बता दूं, याद होगा आपको वैसे, कि टाइम मैगजीन ने 2021 के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना था सिमोन बाइल्स को। और बताओ अभी टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना था? एलन मस्क को, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक, जिन्होंने पहले बोला ट्विटर खरीदेंगे, बाद में बोला नहीं खरीदेंगे। ये अभी कन्फ्यूजवा रहे हैं कि खरीदना है कि नहीं खरीदना। अच्छा, 2-3 इंपॉर्टेंट अवार्ड मैं आपको और बताऊंगा। अभी मेरिना वियाजोवस्का का नाम आपने सुना होगा। ये यूक्रेन की गणितज्ञ हैं जिन्हें अभी फील्ड अवार्ड्स 2022 दिया गया। वैसे तो 4 लोगों को दिया गया, लेकिन उन चारों में से ये एक महिला है, इसलिए इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अवार्ड को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसलिए यह अवार्ड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यूके की पार्लियामेंट ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। और रूथ ओजेकी, ये यूएस कनाडाई लेखिका हैं रूथ ओजेकी, जिन्होंने फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता था उनके नॉवल द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नारायण कुमार को। तो अभी जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए सनमार्क ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया। आप जानते हो अभी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जो जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, यानी कि शिंजो अबे, उनका निधन हो गया। अभी हमने 2022 में नेताजी अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। पिछले साल 2021 में पद्म विभूषण से हमने इनको सम्मानित किया था। अच्छा, अभी इनसे रिलेटेड एक प्रश्न आप आगे पढ़ोगे। इन्हें जापान का सर्वोच्च सम्मान मिला है। अगर आपको पता है उस सम्मान को क्या कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। वैसे तो आगे हम पढ़ेंगे ही सही। आप जानते हो अभी चारुदत्त मिश्रा का नाम आपने पढ़ा होगा। व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला था हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। विजय अमृतराज की बात करेंगे, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 मिला था। और पीवी दोषी, बालकृष्ण विट्ठल दोषी, भारतीय वास्तुकार है और अभी इन्हीं को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। चलो बताओ जुलाई 2022 में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सौरव गांगुली को। तो भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, जिनको ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया। अभी उन्हें 13 जुलाई को सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 13 जुलाई 2002 में नेट वेस्ट की अंतिम जीत में भारत का नेतृत्व किया था और अब ठीक 20 साल के बाद उसी दिन उसी शहर में उन्हें सम्मानित किया गया। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ अभी किसे सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शिंजो अबे। याद रखना जापान का सर्वोच्च सम्मान है ये सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम। और अभी जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, जिनकी अभी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, तो मरणोपरांत उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। वे जापान के अब तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। 2022 में भारत ने उनको नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया था और 2021 में पद्म विभूषण से। आप जानते हो क्वाड की जो अभी चौथी बैठक थी 2022 में, ये कहाँ पे हुई? टोक्यो जापान में। और अगले साल 5वीं बैठक कहाँ पे होगी? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, पाकिस्तान का एक सम्मान आपने पढ़ा होगा, हिलाल पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। इसने भी किसको दिया था? ये हिलाल
हिलाल पाकिस्तान। तो आंसर होगा बिल गेट्स को। और फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसे कहते हैं लिजन द ऑनर अवार्ड, ये लता मंगेशकर जी को मिल चुका है। वैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिल चुका है सन 2001 में ही, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में दिया मिर्जा और किसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अफरोज शाह को। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा, और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं अफरोज शाह। इनको सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। किसने दिया ये सम्मान? तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इन दोनों को पर्यावरणीय स्थिरता में उनके कामों के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया गया। आपको बताएं, भारतीय गणितज्ञ हैं नीना गुप्ता, इनको अभी रामानुजम पुरस्कार 2021 मिला था। बबीता सिंह का नाम सुना है आपने, ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में इनको चुना गया। और आरिफा जोहरी की बात करें जो कि महाराष्ट्र की पत्रकार है, अभी चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिला था इनको। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ, अभी 2022 लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किन भारतीय फिल्म निर्माताओं को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अपर्णा सेन और नंदिता दास को। तो अभी फिल्म निर्माता अपर्णा सेन और नंदिता दास, इनको भारतीय और वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2022 लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल है 4 शहरों में, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लीड्स में आयोजित किया गया। इतना सा ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसे यूरोमनी के द्वारा दूसरी बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक घोषित किया गया? तो आंसर होगा DBS बैंक को। तो अभी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड को यूरोमनी के द्वारा दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में मान्यता दी गई। SME मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इससे पहले 2018 में भी इसे ये पुरस्कार मिल चुका है। DBS बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा सिंगापुर में और इसके CEO हैं पीयूष गुप्ता। आपको बताया अभी कोटक महिंद्रा बैंक IT पोर्टल के साथ एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड होने वाला ये पहला बैंक बना। RBL बैंक के MD CEO बने R सुब्रमण्य कुमार। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया था अभी। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, जुलाई 2022 में किसे केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जिसे कहते हैं जेसी डैनियल अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा KP कुमारन को। तो मलयालम फिल्म निर्माता हैं KP कुमारन, जिनको केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने मलयालम फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार जीता है। इसमें उन्हें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला। बात करें KP कुमारन की, तो इन्होंने 1975 में अतिथि के साथ निर्देशन की शुरुआत की और 1989 में फिल्म रुग्मिनी के लिए मलयालम में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जुलाई 2022 में किस संस्थान ने सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। तो अभी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, इसने सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 को प्राप्त किया है। इसने अपने समग्र प्रदर्शन के लिए लार्ज इंस्टीट्यूट कैटेगरी में ये पुरस्कार जीता है। बात करें नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट की, तो इसकी स्थापना 1976 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसने ये पुरस्कार जीता। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी जुलाई 2022 में किसने डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड प्राप्त किया? तो आंसर होगा ओलेना जेलेंस्का। तो अभी हाल ही में यूक्रेन की ओर से यूक्रेन की पहली महिला ओलेना जेलेंस्की को डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया गया। ये जो पुरस्कार है ये यूक्रेन के लोगों को स्वतंत्रता के लिए उनकी साहसी संघर्ष और रशिया के आक्रामक युद्ध के खिलाफ उनकी पहचान के लिए दिया गया। आपको बता दूं, ये पहली बार है जब ये पुरस्कार किसी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं बल्कि यूक्रेन के सभी लोगों को दिया गया। और उन सभी लोगों की ओर से ये किसने प्राप्त किया? ओलेना जेलेंस्की ने। अच्छा, यूक्रेन की एक और महिला का नाम आप याद रखना,
यूक्रेन की गणितज्ञ हैं, वो नाम है मेरिना वियाजोवस्का। अभी इन्होंने फील्ड मेडल 2022 जीता था। ये अवार्ड पाने वाली ये दूसरी महिला बनी थी। इसे आप जानते हो, गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। एक अगर मैं आपसे पूछूं, अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? सिंथिया रोसेंसबेग ने। ये नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। और फ्रांसिस कैरे, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले ये पहले अफ्रीकी जो बने थे। और ये जो पुरस्कार है ना, इसको वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये पूरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आनंद पी सिंह को। तो अभी हाल ही में आनंद पी सिंह को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है ये केंद्रीय खान मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और ये पुरस्कार टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी डेटा का उपयोग करके दक्षिण भारतीय शील्ड, डेक्कन ज्वालामुखी प्रांत और राजमहल ट्रेप क्षेत्रों के टेक्टोनिक्स को समझने में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दिया गया है। अगर बात करें आनंद पी सिंह की, तो ये CSIR NGRI यानी कि राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद में है, उसमें एक भू वैज्ञानिक है। इतना ज्यादा याद मत रखो, ये फालतू की चीज है। काम की बात यही है कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 किसे मिला? तो आंसर होगा आनंद पी सिंह को। बाकी आप जानते हो अभी 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे मिला? नारायण प्रधान को। 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला था? विनोद शर्मा को। और अभी सरस्वती सम्मान 2021 का मिला था रामदरस मिश्रा को, जो कि 31वें नंबर का था उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए। बढ़ते आगे, अच्छा बताओ, अभी हाल में किसे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर चुना गया? तो आंसर होगा अजय देवगन को। तो 68 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं ये, जिनकी अभी घोषणा कर दी गई। ये पुरस्कार 2020 के लिए दिए गए हैं। अलग अलग कैटेगरीज है जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लो। जैसे कि बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में 2 को चुना गया है। एक तो अजय देवगन हो गए, तानाजी मूवी के लिए इनको चुना गया। और एक मलयाली फिल्म अभिनेता हैं सूर्या, उन्हें सूर्यराय पोट्रू मूवी के लिए चुना गया। वहीं अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो अपर्णा बाला मुरली को चुना गया है सूर्यराय पोट्रू मूवी के लिए। वहीं बेस्ट हिंदी फिल्म रही है तुलसीदास जूनियर। बेस्ट फीचर फिल्म है सूर्यराय पोट्रू, ये एक तमिल फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो सच्चिदानंद KR को चुना गया AK अयप्पन कोशियम के लिए। अच्छा ये याद रखना, मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश को, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है। अच्छा, भारतीय सिनेमा की पहली एक्ट्रेस देविका रानी पर आधारित किश्वर देसाई की किताब है द लॉन्गेस्ट किस, उसको बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड मिला। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 ये किसने जीता है? कौशिक राजशेखर ने। तो भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर, जिन्होंने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 को जीत लिया। ये राजशेखर ये ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन। आप जानते हो KP कुमारन को, मलयालम फिल्म मेकर हैं, जिन्हें केरल का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड JC डेनियल अवार्ड मिला। अभी तनुजा नेसारी की बात करेंगे तो यूके पार्लियामेंट ने इन्हें आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। और अभी यूनिसेफ ने जम्मू कश्मीर के RJ उमर नेसार को इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया। आप बताओ, अभी जो भारत है ये किस वर्ष तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा? क्या लक्ष्य रखा है? 2024 का, याद रखना। बढ़ते आगे, अच्छा बताओ, अभी किसे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे। हमारे पूर्व भारतीय सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और इनको अभी भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए अभी US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा सम्मानित किया गया। आपको याद होगा अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो गुडविल एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं अफरोज शाह, उन दोनों को अभी 2022 में सामाजिक न्याय के लिए 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ,
अभी दिनेश शाहरा फाउंडेशन ने किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश शाहरा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया? तो आंसर होगा संगीत। तो दिनेश शाहरा फाउंडेशन ने अभी संगीत में उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश शाहरा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया है और इस पहल को इंडियन आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी का समर्थन प्राप्त है। तो कार्यक्रम के दौरान दिनेश शाहरा की जो पुस्तक है सनातन लीला, उसका भी विमोचन किया गया। अच्छा, संगीत से आपको एक नाम जरूर याद आएगा, लता मंगेशकर। और अभी इनके नाम पे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया और सबसे पहले किसको दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लता मंगेशकर जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त है, कब मिला था? भारत रत्न 2001 में। और इन्हें 1990 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला हुआ है। अच्छा, शास्त्रीय संगीत समारोह जो है तानसेन समारोह, ये कहाँ पे होता है? ग्वालियर में। और अभी तमिलनाडु का एक संगीत वाद्य यंत्र न्यूज में था क्योंकि उसको जीआई टैग मिला। उसका नाम है नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कहाँ का है? तमिलनाडु का। बढ़ते आगे। चलो बताओ, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को। तो अभी कनाडा के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें भारत के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में उनके उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में दिया गया। आपको बता दूं, ये जो पुरस्कार है 2015 में स्थापित किया गया था और ICCR इसकी स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। आप जानते हो अन्ना कबाले दुबा का नाम, केन्या की नर्स हैं ये, जिन्हें 2022 में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। और कौशिक राजशेखर अभी वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 मिला था। जबकि सेशिल नदजे बेट की बात करेंगे तो ये कैमरून के एक्टिविस्ट हैं। अभी इनको 2022 के वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसे विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड ये मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। क्यों मिला? संकट की स्थिति में साथ देने के लिए। एक्चुअली में विंस्टन चर्चिल ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और ये बात है 1940 के समय की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस वक्त चर्चिल ने जिस प्रकार इंग्लैंड को संभाला, इसी के लिए उनके नाम पे ये अवार्ड मिलता है और ये उसी को मिलता है जो संकट के समय अपने देश के साथ खड़ा हो। तो अभी आपको याद है रशिया से पंगा ले लिया था यूक्रेन ने, लेकिन ये अपने देश के साथ टिके रहे, श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरह भाग नहीं गए। और आपको याद होगा अभी ज़ेलेंस्की को एक और अवार्ड मिला था, जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार। यूक्रेन की कैपिटल कीव है और करेंसी रवेनिया है। आपको याद है भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से वापस भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ये आप लोग बताइए। और यूक्रेन की बात है तो यहाँ से 2 महिलाओं के नाम अभी न्यूज में थे, उनको भी ध्यान रखना। एक यूक्रेन की गणितज्ञ हैं, नाम है मैरिना वियाजोवस्का। उन्होंने फील्ड मेडल 2022 का सम्मान जीता था। फील्ड मेडल आप जानते हो गणित का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। इसके अलावा यूक्रेन की जो फर्स्ट लेडी हैं ओलेना ज़ेलेंस्का, उन्होंने यूक्रेन के लोगों की ओर से डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड प्राप्त किया था। तो ये न्यूज़ में थे नाम, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क को मिला? तो आंसर होगा औरंग नेशनल पार्क। याद रखना 2022 का इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ये मिला है औरंग नेशनल पार्क को। अब आपके मन में आएगा ये औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, या कई बार जो स्टैटिक प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये नेशनल पार्क न्यूज़ में आ गया तो ये आपसे पूछ लेंगे। तो ये असम में है और यहाँ से आपको याद है इसका नाम बदलिया गया था। पहले इसका नाम राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क था, फिर राजीव गांधी का नाम हटा दिया और क्या रह गया, केवल औरंग नेशनल पार्क। और आपको बता दूं इसके पास में से एक रिवर निकलती है, ये भी प्रश्न बन सकता है कौन सी रिवर निकलती है, ब्रह्मपुत्रा। ये तो 2022 वाले हम अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले 2021 वाला इंटरनेशनल रेंजर पुरस्कार किसने जीता था, तो राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी थे महेंद्र गिरी, उनको मिला था। अब नेशनल पार्क से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बता दें आपको जो आपके न्यूज़ में थे, रिवाइज करिए जरा। सबसे पहले तो बताओ नवीनतम नेशनल पार्क भारत का कौन सा बना? देहिंग पटकई नेशनल पार्क,
ये असम का 7वां नेशनल पार्क है। अच्छा, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। उसका पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, और अभी भी नाम बदल गया उसका, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें से एक नदी निकलती है, उसका नाम है रामगंगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज, तो हेमिस नेशनल पार्क है, ये आपको मिलेगा लद्दाख में। और सबसे ऊंचाई पर अगर पूछे ना, सबसे ऊंचा नेशनल पार्क ऊंचाई पर कौन सा है, तो भी यही है, हेमिस नेशनल पार्क। और ये तो आप वैसे भी कर दोगे, आपको पता होना चाहिए हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। तो बड़ा आसान होगा इसे याद रखना तो। और सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्र वाइज, बटन नेशनल पार्क है, ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। चलो बताओ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। तैर रहा है तो किसी न किसी पे तैर रहा होगा, तो एक झील पे तैर रही है, लोकटक झील उसको बोलते हैं। लोकटक झील से एक प्रश्न आपको याद आता होगा, यहीं पे फुमडिस पाए जाते हैं। फुमडिस क्या है? एल्गी है। चलो बताओ, सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आपको असम में मिलेगा। एक सिंग वाले गेंडों के लिए ये फेमस है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ से रिवाइज करवाए, इनको ध्यान रखना।